बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल और सॉल्वेज प्रोसेस को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। हम अपने मौजूदा लेक्चर में भी तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी, और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, हाउ इज़ यूरिया मैन्युफैक्चर्ड, एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप यूरिया के बारे में बताएंगे। यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इट कंसिस्ट ऑफ 46.6% नाइट्रोजन। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड हाईली soluble in water. It is used for the manufacturing of important chemicals, but its major, about 90% use is as a fertilizer. Next है raw material. Raw material अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। What are the raw material used in manufacturing of urea? तो आप यहाँ से लिखेंगे the raw materials for the manufacturing of urea are ammonia and carbon dioxide. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ इज़ अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हैबर प्रोसेस 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन obtained by passing methane and steam over heated nickel catalyst is passed over iron catalyst at 450 डिग्री सेंटीग्रेड and 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साथ में आप ये क्वेश्चन भी करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरिया इज़ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इट कंसिस्ट ऑफ 46.6% नाइट्रोजन। अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हैबर प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2, यूरिया फॉर्मेशन। इसकी आप इक्वेशंस भी दोनों की करेंगे, ये इक्वेशन भी करेंगे और ये इक्वेशन भी आप करेंगे। नेक्स्ट मेथड है ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया, और इसकी फ्लो शीट डायग्राम भी दी गई है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया भी अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है। राइट द इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट्स इम्पोर्टेंस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग यूजेज। नंबर 1 है, यूरिया is widely used world over in the agriculture sector both as fertilizer and animal feed additive. About 90% of the urea is used as fertilizer. It is highest nitrogen percentage that is much higher than other nitrogenous fertilizer. It is harmless and is useful for all types of crops and soils. इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अबाउट 90% ऑफ द यूरिया इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। यूरिया इज़ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ हार्मलेस एंड इज़ यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, it is non-toxic, non-explosive, therefore can be stored safely, but it is very soluble in water and hygroscopic, therefore storage requires better packing. It is used as a raw material for the manufacture of many important compounds. It is used to make explosive. It is used in automobile systems to reduce the nitrogen oxide pollutants in exhaust gases. नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। द मेजर 4 आर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो केमिकल्स, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासिम एंड दाऊद हर्कल्स कंपनी। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, नेम द मेजर 4 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन पाकिस्तान। तो फिर इसका आप आंसर यहाँ से बताएंगे।
व्हाट इज़ द बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर कंपनी इन पाकिस्तान? तो आप बताएंगे फौजी फर्टिलाइज़र इज़ द बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर विथ 59% मार्केट शेयर्स। ये पैराग्राफ भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अबाउट 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन पाकिस्तान। फौजी फर्टिलाइज़र इज़ द बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर विथ 59% मार्केट शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे पहला शॉर्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट इज़ पेट्रोलियम या डिफाइन पेट्रोलियम। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक्स। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. It is a complex mixture of several gaseous, liquid and solid hydrocarbons having water, salts and earth particles with it. It is lighter than water and is insoluble it. यहाँ तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड या व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. Petroleum is a natural product found under the earth's crust trapped in rocks. Petroleum was formed by the decomposition of dead plants and animals buried under earth's crust millions of years ago. How petroleum was formed वाला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है जो पेपर में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन क्रूड ऑयल। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कन्वर्टेड इनटू अ डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल. इट वाज ट्रैप्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. यहाँ तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, petroleum is extracted by drilling holes into the earth crust where the oil is formed. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करेंगे। नेक्स्ट है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, रिफाइनिंग प्रोसेस इज द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर into various useful products. It is carried out by process called fractional distillation. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. The substances having low boiling points boil out first, leaving behind other. The next fraction of slightly higher boiling points boils out. यहाँ तक। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, refining process is the separation of crude oil mixture into various useful products. The principle of fractional distillation is based upon the separation of substances depending upon their boiling points. Petroleum is extracted by drilling holes into the earth crust where oil is found. Being lighter and insoluble in water, it floats over the water and forms an oil trap. अब यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है, हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट. तो लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन अ टाल फ्रैक्शनिंग टावर. इसमें आप ये डायग्राम भी बनाएंगे. इस डायग्राम में पेट्रोलियम की फ्रैक्शन बताई गई है और उनके टेम्परेचर रेंजेस बताए गए हैं. पेट्रोलियम गैस का टेम्परेचर रेंज बताया गया है, पेट्रोलियम ईथर का, गैसोलीन का, कैरोसिन ऑयल का, डीजल का. ये सारे टेम्परेचर रेंजेस आपने एज अ MCQ याद करने हैं अच्छे तरीके से. लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम. ये टॉपिक भी एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पेट्रोलियम की फ्रैक्शन का टेबल नेक्स्ट पेज पर दिया गया है. इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्रूड ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर. ईच फ्रैक्शन हैज़ इट्स स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज, कंपोजिशन एंड यूजेस.
ईच फ्रैक्शन इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से करना है। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम वाला, इसमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस के नेम बताए गए हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन और पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, इन सब की कंपोजिशन बताई गई है। बॉइलिंग रेंजेस बताए गए हैं और यूजेस। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आपसे अलहदा से भी किसी भी फ्रैक्शन के यूजेस पूछे जा सकते हैं, बॉइलिंग रेंज पूछी जा सकती है और कंपोजिशन पूछी जा सकती है। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है। नेम 4 फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल। नंबर 1 है लुब्रिकेंट्स, नंबर 2 पैराफिन्स, वैक्स, नंबर 3 एस्फॉल्ट एंड नंबर 4 पेट्रोलियम कोक। ये भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।